अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। टोटल इसके 8 पार्ट हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का टेबल पढ़ा गया, 3 का पहाड़ा पढ़ा गया है। एंड x लेस देन और इक्वल टू 35। कुछ किताबों में यहाँ पर 36 है, कुछ पे 35 है। तो यहाँ पे आपने इसके मुताबिक कैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो यहाँ पे हमने 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9 और ये अप टू सो ऑन 33 तक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि 35 से लेस हो। अगर यहाँ पे 36 होता तो आपने 3 से शुरू करना था और 36 तक इसको स्टॉप करना था। ठीक है जी। तो आपने ये अपनी किताब में देख लेना है कि क्या क्या है सवाल की नोयत। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x जबकि x रुकन है किसका, r फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। तो ये एक आप देखें, ये इक्वेशन बनी हुई है, एक मसावात बनी हुई है। ये मसावात क्या है? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होती है, मसावात होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x लिखेंगे, प्लस का 1 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -1/2। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ पर इज इक्वल टू डालेंगे, करली ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। x सच दैट x बिलोंग्स टू p फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने याद रखना है, ऐसे आदात जो अब एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर से तकसीम होते हों, डिवाइड होते हों, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। और आपने याद रखना है प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं। 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, ये प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर में दो एक ऐसा नंबर होता है जो कि इवन है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में देखें तो क्या कहता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12, यानी कि 12 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं आपने उनको लिखना है। तो हमें पता है प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, मैंने अभी आपको बताया था। 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7, 11। तो ये प्राइम नंबर में जो 12 से कम है प्राइम नंबर वो हमने लिख दिए हैं। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 को जो डिवाइड करते हैं वो नंबर हमने लिखने हैं। तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इस तरीके से आपको डिवाइजर फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, ऐसे लिखते जाना है, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइजर हो जाएंगे किसके, 128 के। यानी कि कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 8, 16, 32, 64 एंड 128। ये सारे क्या हैं, डिवाइजर हैं 128 के, 128 को जो तकसीम करते हैं। तो आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर क्या लिखेंगे नीचे से ऊपर, यानी कि 1 2 4 8 6 32 4 64 128। अब हम समझते हैं पार्ट नंबर 5 को। वो कह रहा है कि x सच दैट x
इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि बेस क्या है 2 है, फिर उसके ऊपर नंबर्स लिए गए हैं, नंबर यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है जी, ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। n बिलोंग्स टू n, यानी कि n यहाँ पर कैपिटल N से क्या मुराद होगा, नेचुरल नंबर का सेट, कुदरती आदाद का सेट। अब कुदरती आदाद का सेट कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो वन। अब n जो नंबर्स हमने लेने हैं ये वाले, वो क्या होंगे, कुदरती आदाद होंगे, यानी कि 1 से शुरू होंगे। एंड n लेस देन 8, जो नंबर आप लेंगे वो 8 से कम हो, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। आपने ये 7 नंबर लेने हैं। अब इन 7 नंबर का करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है n, बेस है 2 उसकी पावर n, यानी कि पहले हम लेंगे 2 की पावर 1, 2 1 द 2, फिर 2 की पावर 2, 2 2 द 4, फिर 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, फिर लेंगे 2 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। अब हमने क्या करना है, इनको सेट की शक्ल में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे सॉरी टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, पहले लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 8 16 32 64 128। ये जो हमने 2 की ताकत 1 ली, फिर 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 3, ये जो हमारे पास बने हैं, फिर हमने इनको सेट की शक्ल में लिख देना है। अच्छा जी, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 में देखें, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर देखें x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो आप एक चीज़ नोट करें कि नेचुरल नंबर में, कुदरती आदाद में, सारे नंबर जो हैं ये पॉजिटिव है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव का, यानी कि माइनस वाली अलामतों का, माइनस वाली वैल्यूज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं होती। लिहाजा ये एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेचुरल नंबर में नहीं आते। अब देखिए पार्ट नंबर है हमारे पास 7, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। अब इस बात को समझें। अब नेचुरल नंबर से ये है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अब वो कहता है कि 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 के 2 बराबर आ जाएगा, 2 के 3 बराबर आ जाएगा, 3 के, इसी तरीके से चलते जाए। तो ये तो नेचुरल नंबर के जो नेचुरल नंबर का सेट ही बन जाएगा। तो हमने कैसे लिख देना है इसको, तो हमने इसको लिख देना है इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो वन, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z फॉर z हमने कल बात की थी, इंटीजर्स होते हैं ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो वन। इनको क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है हमें, ये वाली, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3। तो हमने इसको जब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे एमपीटी। क्यों एमपीटी, देखें बात समझे ज़रा।
यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि बट्टे की शक्ल में नहीं है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन बट्टे की शक्ल में नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली सेट होगा, एम्प्टी होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया।